नमस्कार दोस्तों। तो क्रिटिकल थिंकिंग की इस सीरीज़ में आज हम सीखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और सही सवाल पूछना, प्रॉब्लम को जानना और सही सवाल पूछना। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मेन प्रॉब्लम को कैसे पहचानें। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप उसकी जड़ तक पहुंचना। अक्सर हम समस्या के रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि डेडलाइन या बजट से बाहर जाना, लेकिन असली चुनौती है कि हम यह समझें कि समस्या का मेन रीज़न क्या है। जब तक हम समस्या के असली कारण तक नहीं पहुंचते, उसका सही सॉल्यूशन निकाल पाना मुश्किल होता है। मुख्य समस्या को पहचानने के तरीके। मेन प्रॉब्लम को कैसे पहचानें। समस्या का डीप ओवरव्यू। सबसे पहले समस्या को समझें और उसके सिम्टम्स पर ध्यान दें। अक्सर सिम्टम या लक्षण के कारण कई चीज़ें छिपी होती है। उदाहरण, एक प्रोजेक्ट के डेडलाइन पास आ गई है लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। यह एक लक्षण है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। समस्या के मुख्य फैक्टर को पहचानें। समस्या के पीछे के फैक्टर्स का एनालिसिस करें। क्या समस्या तकनीकी है? क्या यह टीम के काम करने के तरीके से संबंधित है या यह रिसोर्स की कमी का परिणाम है? उदाहरण, क्या आपकी टीम के किसी विशेष हिस्से में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या किसी सदस्य को क्लियर ऑर्डर नहीं मिले हैं? सवाल पूछकर जड़ तक पहुँचे। सही सवाल पूछने से समस्या की जड़ तक पहुँचना आसान हो जाता है। जो भी लक्षण सिम्टम दिख रहे हैं उन पर सवाल उठाएं और उनके पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करें। उदाहरण, मान लीजिए आपकी टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और आपको अचानक पता चलता है कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है लेकिन काफ़ी काम अधूरा है। इस स्थिति में आप देरी के मेन रीज़न की जांच करने के लिए राइट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं आप? क्या प्रोजेक्ट के किसी विशेष हिस्से में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? यह सवाल आपको ये समझाने में मदद करेगा कि क्या तकनीकी मुद्दे काम में देरी का कारण बन रहे हैं। क्या टीम को कोई क्लियर ऑर्डर नहीं मिले? यह जानने के लिए कि क्या टीम के सदस्य को काम की दिशा और प्रायोरिटीज़ के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है या नहीं मिली है, जिसके कारण देरी हो रही है प्रोजेक्ट में। इन सवालों से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि समस्या के पीछे के क्या कारण हैं और वो क्या कारण को हम कैसे ढूंढ सकते हैं और काम कैसे अपना जल्दी कर सकते हैं। बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्से में डिवाइड करना। जब किसी प्रॉब्लम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसे सुलझाना कठिन लग सकता है। इस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका है समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना। इससे समस्या को गहराई से समझने में मदद मिलती है और आप यह तय कर पाते हैं कि किस हिस्से पर पहले काम करना चाहिए। इसे प्रॉब्लम ब्रेकडाउन कहा जाता है, जिससे आप समस्या के हर हिस्से पर फोकस करके उसे लिस्टिंग करके उसको प्रायोरिटाइज करके हल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ब्रेकडाउन के चरण। समस्या का कुल डीप एनालिसिस करें। पहले समस्या को ओवरऑल रूप से देखें और समझें कि यह किन किन हिस्सों में विभाजित हो सकती है। उदाहरण, यदि कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन से पीछे चल रहा है तो उसे केवल एक समस्या के रूप में ना देखें, बल्कि उसके पीछे के कारणों को समझें। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें। समस्या को उसके विभिन्न पहलुओं के आधार पर छोटे हिस्सों में विभाजित करें। इससे हर हिस्से पर अलग अलग ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। उदाहरण, प्रोजेक्ट की देरी को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है: टाइमलाइन, संसाधन और कौशल। ठीक है, हर हिस्से का विश्लेषण करें। अब हर छोटे हिस्से का अलग से विश्लेषण करें। देखें कि हर भाग में कौन कौन से कारण समस्या पैदा कर रहे हैं और किस हिस्से की तुरंत ठीक करने की ज़रूरत है। उदाहरण, टाइमलाइन, क्या काम सही समय पर शुरू हुआ था? क्या टीम ने समय पर सही प्रबंध किया है? संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, क्या टीम के पास सभी आवश्यक टूल्स और तकनीक थे? क्या किसी महत्वपूर्ण संसाधन की या रिसोर्स की कमी के कारण देरी हुई है? स्किल, क्या सदस्य के टीम के पास वह स्किल था जो काम पूरा करने के लिए आवश्यक था, या किसी विशेष स्किल की कमी के कारण समस्या पैदा हो रही है? उदाहरण, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। इस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। टाइमलाइन, क्या काम समय पर शुरू हुआ था? अगर हम टाइमलाइन की बात करेंगे, क्या डेडलाइन को लेकर टीम को सही जानकारी दी गई थी? रिसोर्सेज, क्या सभी टेक्नोलॉजी टूल समय पर उपलब्ध थे? क्या किसी टूल या सॉफ्टवेयर की कमी से काम धीमा हुआ? कौशल, क्या टीम के सदस्य के पास वह स्किल है जो काम के लिए ज़रूरी थी? क्या टीम के किसी सदस्य को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत थी?
बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटने से समस्या का हर पहलू साफ हो जाता है और आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि किसी हिस्से में सुधार की ज़रूरत है। इससे आप बेहतर तरीके के समस्या को समाधान कर सकते हैं और जटिल समस्याओं भी सरल बन जाती हैं। सही और सटीक सवाल पूछने की कला। सही सवाल पूछना किसी भी समस्या की गहराई तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप सटीक और रेलिवेंट सवाल पूछते हैं तो आप समस्या को क्लियर रूप से समझ पाते हैं और उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। गलत या अनक्लियर सवाल समस्या को और उलझा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके सवाल सीधे, स्पष्ट और समस्या के मेन कारणों पर सेंट्रलाइज्ड हो। सबसे पहला सही सवाल पूछने के लिए ध्यान रखने योग्य बात है, सवाल क्लियर और सेंट्रलाइज्ड हो। ऐसे सवाल पूछें जो सीधे मुद्दे पर हो, किसी भी संभावित भ्रम से बचें। सवाल जितना सीधा होगा उत्तर उतना ही सटीक होगा। समस्या के सभी संभावित कारणों पर ध्यान दें। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए सवालों को इस तरह डिजाइन करें कि वे सभी संभावित कारणों की जांच कर सके। यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी महत्वपूर्ण कारण को नज़रअंदाज ना करें। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड सवालों का सही मिक्सचर करें। ओपन एंडेड सवाल विचारों और नए दृष्टिकोण को उजागर करते हैं, जबकि क्लोज एंडेड सवाल विशिष्ट जानकारी जुटाने में मदद करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके लिए आप निम्नलिखित सवाल पूछ सकते हैं, मतलब यानी कि जैसे कि क्या टीम को काम का सही और क्लियर निर्देश मिले हुए हैं। ये सवाल यह जानने के लिए है कि टीम को क्लियरिटी से समझाया गया था कि उन्हें क्या करना है। अनक्लियर निर्देशों से देरी हो सकती है। क्या सभी रिसोर्स समय पर उपलब्ध थे। यह सवाल यह जानने के लिए है कि क्या देरी रिसोर्सेज की कमी या देरी से प्राप्ति रिसोर्सेज की वजह से हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर या टूल की कमी रही हो तो उसे पहले हल किया जा सकता है। किस विशेष कार्य में सबसे अधिक समय लग रहा है और क्यों। यह सवाल प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। इससे आपको यह जानकारी मिलेगी कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा समय ले रहा है और क्यों। इसे पूरा करने में क्या विशेषता की कमी हो रही है। सटीक और रेलिवेंट सवाल पूछने की कला आपको समस्याओं को तेज़ी से समझाने और उनके समाधान में मदद करती है। सही सवाल समस्या की जड़ तक पहुंचने में सहायक होता है और आपको समाधान तक पहुंचने का एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपको पता चलता है कि आपकी टीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पा रही। प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि समस्या कहाँ है। इस स्थिति में समस्या को पहचानना है। सबसे पहले आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि देरी की असल वजह क्या है। हो सकता है कुछ तकनीकी समस्या हो या टीम को काम का सही निर्देश ना मिले हों। आपको मुख्य समस्या की पहचान करनी होगी। फिर दूसरा हो सकता है बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में विभाजित करना। प्रोजेक्ट में देरी में कई हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। टाइमलाइन, क्या काम सही समय पर शुरू हुआ। संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, क्या सभी जरूरी टूल्स और टेक्नोलॉजी उपलब्ध थे। टीम की एबिलिटी, क्या टीम के पास प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी स्किल थी। सही सवाल पूछना, आप ये सवाल पूछ सकते हैं जैसे कौन सा काम सबसे ज़्यादा देरी का कारण बन रहा है। क्या टीम को काम का सही और क्लियर मैसेज मिला था। क्या कोई टेक्नोलॉजिकल समस्या थी जो काम में रुकावट डाल रही थी। इन सवालों से आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी और प्रोजेक्ट की देरी क्यों हो रही है इसका कारण पता चलेगा। किसी भी समस्या को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप उसे ठीक से पहचानें, छोटे हिस्सों में विभाजित करें और सही सवाल पूछें। इससे आप समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और लॉजिकल समाधान निकाल सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से ये समझना जा सकता है कि कैसे जटिल समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।